हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन ऐप पे। आज के सेशन में स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल इंग्लिश का सिलेबस और देखेंगे कि इस सिलेबस में आपके लिए कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है और किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, टेक्निकल इंग्लिश में जो आपका सिलेबस मेंशन किया गया है स्टूडेंट, उसमें कंप्रीहेंशन बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि आपका जो कंप्रीहेंशन टाइप के टॉपिक्स हैं जैसे ड्राफ्टिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, इस तरह के टॉपिक बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही अलग पैटर्न में आता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका ग्रामर एंड कंप्रीहेंशन, ठीक है, जिसमें कि आपका पहला यूनिट है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, टेंस, वॉइस, सिंथेसिस, कॉमन एरर, वोकैबुलरी, पैसेज। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसमें आपका सब टॉपिक है ड्राफ्टिंग ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर्स, ड्राफ्टिंग सर्कुलर्स एंड ऑफिशियल ऑर्डर, ड्राफ्टिंग मिनट्स एंड एजेंडा ऑफ मीटिंग्स। थर्ड जो आपका यूनिट है वो है एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, जिसमें आपका आता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है? तो जब भी हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो हमारे शरीर के किसी ना किसी पर्टिकुलर अंग में कांटेक्ट होता है और किसी पर्टिकुलर अंग में रिलैक्सेशन होता है, और जो एयर है वो किसी न किसी अलग आपके क्या कहता है वो आपका नर्व सिस्टम से, यानी सॉरी वोकल कॉर्ड से जो है वो एयर आपकी क्वांटिटी में निकलती है, और ये सब के स्टडी को हम लोग फोनेटिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि आप कैसे पैराग्राफ लिखते हैं, सेंटेंस को कैसे हम लोग सही ग्रामेटिकली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर रिपोर्ट राइटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, जिसमें आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट, उसका फॉर्मेट, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है आपका 6 नंबर यूनिट वो है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस, और 7 है आपका प्रिसाइज राइटिंग, और 8 नंबर है आपका स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपका बीसीसी द्वारा मेंशन किया जाने वाला टेक्निकल इंग्लिश का सिलेबस है। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट वो काफी इससे बहुत ज्यादा अलग होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट आपका यूनिट को छोड़ करके जो बाकी सारे यूनिट हैं वो किस तरह के हैं, वो काफी लंबे यूनिट हैं, और इसमें आपको राइटिंग टेक्निक जो है वो सीखना होता है। लेकिन फर्स्ट यूनिट में आपको ग्रामर और थोड़ा सा कंप्रीहेंशन के बारे में जानना है, जिसमें कि आपका पैसेज टॉपिक जो है वो बिल्कुल ही नहीं आता है, ठीक है। ना पैसेज आएगा आपका, ना ड्राफ्टिंग लेटर्स वगैरह टॉपिक आपको नहीं आते हैं, क्योंकि आपका ये पेपर जो है ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, इसीलिए ये सारा कुछ आपके लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है जिससे आपका क्वेश्चन आएगा और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट, जो आने वाला टॉपिक है उसको देखिए। जो सबसे पहला टॉपिक है जिससे आपका क्वेश्चन आएगा टेक्निकल इंग्लिश में वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है, यानी कि आपका पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हो गया और विलोम शब्द, ठीक है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। जो बी नंबर टॉपिक है आपका सेकंड जिससे आपका क्वेश्चन आता है टेक्निकल इंग्लिश में वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसके बाद आपसे पूछ रहा होगा कि जो पर्टिकुलर सेंटेंस है कौन, उसमें जो सब्जेक्ट है वो किस वर्ब को फिट बैठता है, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट नंबर है कॉमन एरर। इस कॉमन एरर से आपका कम से कम 3 सेक्शन होगा टेक्निकल इंग्लिश में, मिनिमम 3 सेक्शन होगा जो कि कॉमन एरर को बिलोंग करेगा, ठीक है। 3 सेक्शन होगा जो कि कॉमन एरर को बिलोंग करेगा, जिसमें आपको जैसे लिखा हुआ रहेगा वन टॉपिक नंबर 1, उसमें आपका कुछ करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और एक इनकरेक्ट होगा, तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि इनकरेक्ट कौन है। उसके बाद एक टाइप रहेगा सेकंड सेक्शन में, कुछ एक करेक्ट दिया रहेगा, बाकी सब इनकरेक्ट होगा, और पूछा जाएगा कि करेक्ट सेंटेंस उसमें से कौन है। तो इस तरह से आपको कॉमन एरर यूजिंग सेंटेंस में आपको निकालने कहा जाएगा। तो ये 2 टाइप हो गया। तीसरा टाइप होगा फिल इन द ब्लैंक्स, या स्लैश करके दिया रहेगा क्वेश्चन एक सेंटेंस में, और उसमें एरर पूछेगा कि एरर किस में है, ए में, बी में या सी में। तो इस 3 तरह के सेक्शन का क्वेश्चन आना एकदम कंपलसरी है, ठीक है, आपका कॉमन एरर टॉपिक से, जिसमें आपके पास सेंटेंस रहेगा, आपको सॉल्यूशन में या तो करेक्ट बताना होगा या किसी सॉल्यूशन में इनकरेक्ट सेंटेंस बताना होगा। नेक्स्ट जो है आपका डिक्टेशन, इससे आपका 5 से 10 क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट, जिसमें आपको पर्टिकुलर वर्ड दिया रहेगा ऊपर में, उसके बाद पूछेगा कि इसमें से कौन सा स्पेलिंग जो है सही है,
किसी वर्ड के लिए, ठीक है। उसमें ए क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, 2 रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो आपके पास इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से किसी एक करेक्ट स्पेलिंग को चुनना होगा। नेक्स्ट है आपका सिमलीज एंड मेटाफर, ठीक है। सिमली और मेटाफर, ठीक है, ये दोनों से भी आपका क्वेश्चन आता है। इसका मतलब है उपमा, इसका मतलब है कारक, ठीक है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन आता है। डी नंबर है फोनेटिक्स, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टूडेंट कॉमन एरर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अगर आपका ये दोनों ठीक है और एक डिक्टेशन ठीक है तो आप इंग्लिश में इजिली तरीके से पास हो सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा। जहां तक डिक्टेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का सवाल है स्टूडेंट, तो इसका हम मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड पे करा देंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी हम आपको शीट प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को मेमोराइज करें। देखिए, ये एक दिन का काम नहीं है, एक दिन में आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स नहीं याद कर सकते, ना ही डिक्टेशन आपका एक दिन या एक वीक में खत्म हो जाता है, ठीक है। ये आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम आपको शीट देंगे, आप डेली बस उसे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिएगा, पढ़ने का कोशिश करिएगा, उसका मतलब ढूंढिएगा नेट पे और समझिएगा, ठीक है। ये आपका काम होगा। हम आपको वर्ड देंगे, उसका सिनोनिम्स देंगे, वर्ड देंगे, उसका एंटोनिम्स देंगे। आपको क्या करना है, बस गूगल में सर्च करके उसका हिंदी मीनिंग लिख लेना है और उसके बाद उसको बस एक थॉरोली पेपर की तरह सुबह उठ करके, जब तक आपका एग्जामिनेशन का डेट नहीं आ जाता है, एग्जामिनेशन नहीं आ जाता है, तब तक आप उसको क्या करेंगे, सुबह उठ करके डेली बस पढ़ते जाएंगे। आपको ऑटोमेटिकली मेमोराइजेशन पावर आपका बढ़ता चला जाएगा। डिक्टेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में आपको यही काम करना है। स्माइली, मेटामॉर्फ आपको याद हो जाएगा, वो बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। फोनेटिक्स आपको हम यहाँ पे समझाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉमन एरर, इसको हम यहाँ पर पहले खत्म करेंगे। कॉमन एरर में आपका जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच में कम से कम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें से 6 या 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिससे कॉमन एरर का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है, ठीक है स्टूडेंट। अब जहां तक की रहा बुक का बात, तो देखिए टेक्निकल इंग्लिश जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आज के डेट में, सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। जिसमें कि आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी देखिएगा कुछ इसी प्रकार का सिलेबस उनका भी रहता है। तो कोई भी जनरल पर्पस एग्जामिनेशन का आप बुक खरीद सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं जिसमें ये टॉपिक मेंशन हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। ज्यादातर अगर हमसे पूछिएगा तो ज्यादातर हम रिकमेंड करेंगे कि केडी कैंपस हो गया आपका, ठीक है, उसका आप इंग्लिश का ले सकते हैं। फिर इंग्लिश मैजिकल इंग्लिश बुक सीरीज भी आता है बीएससी पब्लिकेशन का, ठीक है, उसका भी बीएससी एकेडमी का आता है, उसका भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आपको ये सारा टॉपिक जो है कहीं ना कहीं आपको 80 से 90% मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।